हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ग्रेनेड काम कैसे करता है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप अभी ग्रेनेड के बारे में सिर्फ इतना जानते हो कि पिन निकाली, फेंका और ब्लास्ट हो गया, लेकिन अंदर से देखा जाए तो ग्रेनेड एक साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनेड के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिससे वो इतना बड़ा लेवल का ब्लास्ट कर देता है। ग्रेनेड के अंदर का 80% एरिया एक्सप्लोजिव मटेरियल से भरा हुआ होता है, यानी कि विस्फोटक सामग्री। ये एक्सप्लोजिव मटेरियल ग्रेनेड में यहाँ से डाला जाता है, जिसे फिलिंग होल बोलते हैं। और बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनेड के बीचों बीच एक केमिकल सर्किट होता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। आपको लगता होगा कि इस पिन को निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पिन का काम सिर्फ स्ट्राइकर लीवर को इसकी जगह पे बनाए रखना होता है। सारा खेल इस स्ट्राइकर लीवर का ही है। वो कैसे, चलो बताता हूँ। ग्रेनेड के सबसे ऊपरी हिस्से में ये लोडेड स्प्रिंग होती है, जो कि इस सेफ्टी पिन की वजह से इसी जगह पे रुकी रहती है। लेकिन जब ये सेफ्टी पिन निकाल दी जाती है तब स्प्रिंग रोल करने लगती है। तो स्प्रिंग के रोल करते ही ग्रेनेड का ये वाला हिस्सा इससे अलग हो जाता है और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा आखिर है क्या जो पिन निकालते ही ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर देता है? वो इसलिए क्योंकि जैसे स्प्रिंग घूमती है, ये नीले रंग का स्ट्राइक का होल्डर स्प्रिंग के साथ ही घूमने लग जाएगा और अपनी जगह से हट जाएगा। इससे स्ट्राइकर अपनी जगह छोड़ देगा और एक गैस लाइटर की तरह पूरी ताकत के साथ इस परकशन केप से जा टकराएगा। इसके टकराते ही चिंगारी पैदा होगी और इस केमिकल में आग लग जाएगी। यह एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। खास बात यह है कि इस केमिकल में लगी आग को डिटोनेटर तक पहुंचने में कम से कम 4 सेकंड लगते हैं। क्योंकि ये ग्रेनेड ब्लास्ट होने के टाइम को डिले करता है, इसलिए ग्रेनेड के इस हिस्से को केमिकल डिले बोला जाता है। उसके बाद डेटोनेटर में आग लगते ही डेटोनेटर में एक छोटा ब्लास्ट होता है, जिससे जो मेन एक्सप्लोजिव मटेरियल ग्रेनेड में भरा होता है उसमें आग लग जाती है और बड़े लेवल पर ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 4 सेकंड केमिकल डिले के और 2 सेकंड बाकी प्रोसेस के, यानी कि स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग होने के 6 सेकंड बाद ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेनेड का ये बाहरी हिस्सा सेरेटेड कास्ट आयरन से बना होता है, यानी कच्चा लोहा। अब सेरेटेड आयरन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ब्लास्ट होने पे ये ग्रेनेड के टुकड़े एक बंदूक से निकलने वाली गोली की रफ्तार से दुश्मन के शरीर में घुस जाए। मतलब जो ब्लास्ट से दुश्मन का नुकसान होता है वो तो अलग ही है। ग्रेनेड ब्लास्ट के 5 मीटर के एरिया में आदमी का मरना तय है और 5 से 10 मीटर के एरिया में आदमी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ऐसे ही अगर हर चीज की डिटेल चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक रोमांचक वीडियो के साथ।